नमस्कार, मैं मनोज कुमार। मेरी उपस्थिति फिलहाल अभी पुणे में है, महाराष्ट्र में है, जहां पे लोग बिहार से आकर जो प्लान की अवस्था में आते हैं और काम करते हैं। काम काज करने के उनको किसी भी स्टेट में लेके जाते हैं, जहां उनको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। हम जिस रूम में अभी उपस्थित है, देखिए ये 8x10 के थोड़ा सा ये बड़ा रूम है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ की क्या कुछ असुविधाएं होती है इनके यहाँ आने से, और किस तरीके से अपने जीवन यापन को चला रहे हैं, कैसे बदलाव होना चाहिए बदलाव। कैसे देख रही बदलाव को, कैसे होना चाहिए बदलाव जब से मैं होश में आया हूँ तब से ही देख रहा हूँ कि कभी तेजस्वी तो कभी लालू तो कभी बिहार में जो होता है परिवारवाद हो रहा है और कुछ नहीं। इसके कारण ही बिहार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, बस यही है। मतलब परिवारवाद में बिहार घिर चुका है, उन्नति नहीं कर पा रहा है, आप ये कहना चाह रहे जी, हैं? परिवार में ही पूरा बिहार घिरा हुआ है। वो कभी यादव तो कभी भूमिहार, तो यही सब। कभी अभी अभी नई पार्टी आई है जन स्वराज की, तो उनके ऊपर में कोई बहाना नहीं मिलता इंसान को, तो वो बता रहे हैं पांडे हैं। ये तो जातिवाद ही है ना। मतलब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अगर सबकी बात कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जातीयता में खींचने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, उनके मतलब क्या लगता है, प्रशांत किशोर के आने से एक नई उम्मीद की किरण जगी है बिहार में? उम्मीद की किरण तो जगी है, पर जो वोटर है उनको ऊपर विश्वास करना, वोटर जो है ना उनको ऊपर विश्वास करना चाहिए और उनको ही वोट देना चाहिए। नई चेहरा है, नई उभर के आई है, एजुकेटेड है, वोट तो देना ही बनता है उनको। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 2500 का माँ बहन योजना लेके आएंगे, मुफ्त शिक्षा होगा, बहुत सारे वादा मैनिफेस्टो लेके आए हैं, लगातार मिचिल कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब कितना सक्सेस होंगे इस बार, क्या रेट है? देखिए, वो एक तो बिहार एजुकेटेड के पीछे में, एजुकेशन के पीछे में बहुत पीछे है। और बात रही मंत्री की, उनकी माँ भी रह चुकी है, उनके पिताजी भी रह चुके हैं और 9वीं फेल भी है तेजस्वी यादव जी। मुख्यमंत्री होने के बाद भी हाँ, 9वीं फेल। हाँ, वही तो वही बात है। उन एजुकेशन ही नहीं है, उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए वो भी एजुकेशन नहीं है, उनके भी नहीं है। 9वीं फेल है तो समझ पा रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री होने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री होने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मतलब रोजगार ला देंगे, वो ला देंगे। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो तेजस्वी यादव। वो बार बार एक हवाला देते हैं कि जब बीच में उनकी 1.5 साल की कार्यकाल था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 4 लाख नौकरियां दी थी। तो उसका हवाला देकर कहते हैं कि मैं था तो नौकरी दिया था। क्या लगता है कि वो मुख्यमंत्री होकर नौकरी उन्होंने दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो स्टूडेंट है। अभी देखिए, बात है शिक्षा के बारे में। मैं आ रहा हूँ शिक्षा में। बिहार में लाठीचार्ज हो रहा है। बीजेपी केंद्र भी सरकार है बीजेपी की और राज्य सरकार भी बीजेपी की है। डबल इंजन की सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डबल इंजन, आदमी को लगे कि डबल इंजन कहाँ है। रोड से और ब्रिज से वो मायने नहीं रखता बिहार को डेवलप हो रहा है। अभी 7 महीने में जितना डेवलप हुआ, 2000 नीतीश जी को आने मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान में है, और 2014 में आए थे वो। हाँ, 15 में, 2015 में ही आए थे। अभी तक उनकी कोई न एजुकेशन सही है। बोला जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है। एसएससी प्रोटेस्ट में हुआ जो स्टूडेंट के ऊपर, हाँ, स्टूडेंट के ऊपर में लाठीचार्ज किया, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। और शिक्षक टीचर्स ने भी दिल्ली में जंतर मंतर में भी आवाज उठाई थी, उसमें भी कोई नहीं, उसमें भी लाठीचार्ज, शिक्षक को मारा गया, पीटा गया। जो कोई बीजेपी की सरकार है उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, एक पॉलिटिकल से हट के एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल को ही सपोर्ट करता है, जो बिहार में ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, खान सर एक हॉस्पिटल का आते अपने पैसे से करते हैं, बोलते हैं कि यह हॉस्पिटल एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता है। 2023 से लगा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था। अचानक से बना, रेडी हुआ, उद्घाटन हुआ, आज अचानक से फोड़े हैं। क्या लगता है कि ऐसे जो टीचर्स है जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो, क्या गवर्नमेंट का काम वो कर रहे हैं या गवर्नमेंट को उससे बढ़ के करना चाहिए? गवर्नमेंट को जो खान सर जी कर रहे हैं वो चीज तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो कि एक टीचर होने के नाते वो बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं बिहार को और नाम भी कमा रहे हैं। उस चीज को सरकार को करना चाहिए था, लेकिन वो सरकार कुछ नहीं है। वो सरकार, वो गांजा, नीतीश जो है वो गांजा में भंग रहते हैं और वो गांजा पी के रहते हो। हाँ, वो गांजा भी पी के रहते हैं। वो उसको इस्तीफा दे देना ही चाहिए था। 2025 में नीतीश ऐसा स्पीच दिया जा रहा है और आप बोले कि नासा में रहते हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी चुनावी माहौल है,
प्रशांत जी जब से आए हैं तब से सब आंधी चल रहा है बिहार में, और कुछ नहीं है। आप कितने दिनों से है पुणे में? मैं तो 9 महीने 23 में भी आया था मैंने, तो 10 महीने इधर से रह के गया था, फिर मैंने 2 महीने हो गया इधर। मतलब बार बार आपको बिहार से आके यहाँ रोजगार हाँ। के लिए आना पड़ता है? रोजगार के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी सरकार निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। हाँ, निकम्मी सरकार है वो। क्या लगता है, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे भैया, कि इस बार जो उम्मीद जो आप लोग सब मिलकर बिहार के लोग जता रहे हैं प्रशांत किशोर पे, कितना खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे। हम तो बताना चाहेंगे कि एक बार प्रशांत किशोर जी को भी मौका मिलना चाहिए। नीतीश जी चला रहे हैं बिहार को, अब नीतीश जी को भी देख लिए, तेजस्वी यादव को भी देख लिए, अब एक बार कम से कम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर को भी देखना चाहिए। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको बनाओ। वो तो बनना नहीं चाहते हैं, वो तो बोले, अगर बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने आया, तो वो एजुकेटेड है इसलिए नहीं बता रहे वो कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, वो हमको पता है। और पूरे बिहार में जो एजुकेटेड है वो समझ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना, वो को बिहार को आगे तक लेके जाना है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे सीट ये कुर्सी की लालच नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं वो। बिहार को आगे लेके हाँ, बिहार को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ये है बिहार की युवाओं की जो आवाज है, जिस तरीके से बिहार की युवा पुणे में, महाराष्ट्र में रहते रोजगार कर रहे हैं, लेकिन इनका जो टारगेट आज भी बिहार में रह रहे अपने परिवार के लिए, जो आगे बढ़ने का जो लालसा होता है कि हमारा परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, इसलिए बिहार में एक ऐसी सरकार की चयन करना चाहते हैं जो सरकार इनके परिवार को या इनका स्टेट को संभाल ले, इनको वापस पुणे में ना आना पड़े बार बार काम के लिए, खुद की रोजी रोजगार की व्यवस्था करे, अपना परिवार के साथ रह के एक अच्छा व्यवहार, अच्छा त्योहार मनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसमें सरकार की मांग, डिमांड क्या कुछ कहेंगे अपने परिवार, अपने माध्यम से आप जनता को या बिहार के अपने फैमिली को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या सरकार की कैसी उन्नति, क्या दिखना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो और पूरे जितने भी एजुकेटेड लड़के हैं और जो भी बाहर रह रहे हैं, वो कम से कम इस बार प्रशांत किशोर को ही वोट करे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके कौन सा चैनल है? लाइव बीबीजी न्यूज। लाइव बीबीजी न्यूज में के द्वारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी बिहार से आए हुए हैं लोग, वो एक बार प्रशांत किशोर की वोट करे, ताकि बिहार को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, बिहार की युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार प्रशांत किशोर जी को ही जिताना है और उनको ही आगे लेकर आना है, क्योंकि परिवार और जातिवाद की राजनीति से कहीं दूर हट ये एक नई सफल राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी के बिहार के जो युवा है, जो रोजगार के तलाश में, जो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तलाश में, जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जो बिहार स्टेट को अच्छे लेवल पे लेकर जा सके, अच्छा से चला सके, ऐसे रोजगार की तलाश में, ऐसे मुख्यमंत्री के तलाश में बिहार के युवा है। देखते हैं हमारे चैनल लाइव बीबीजी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।